जी ने इतने विश्वास पर हुंडी लिख दी तो जाति उनको मिल जानी चाहिए थी। हुंडी इतना परेशान बेचारे महात्मा हुए, थक कर पड़ गए एकदम गोमती की रेत में, हार गए। तब ठाकुर जी मिले। ये ठाकुर जी का संविधान ही ऐसा है। अपनी मैया के हाथ भी तभी आते जब मैया थक जाती सब प्रकार से। क्या है इंद्रेश जी? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। मैया यशोदा की क्या हालत हो गई? स्वमातुः श्विन्नगात्राया। यशोदा जी पसीना में लथपथ हो गई। स्वमातुः श्विन्नगात्राया। राजन संजात वे पथु। पसीना से तरबतर हो गई। स्वमातुः श्विन्नगात्राया विस्रस्त कवरस्रजः। बेणी खुल गई यशोदा जी की, पुष्प की माला गिर गई। और जब मैया के परिश्रम को ठाकुर जी ने देखा तो कृपयासीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। ये संकेत है, जब तक साधक ऐसा भीतर से पक्का करता है कि मैं अपने भजन साधन से, अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तब तक ठाकुर जी लुका छिपी का खेल खेलते हैं, इधर उधर छिपते हैं, भागते हैं। और जब साधन करते 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 एकदम निढाल हो जाता है, पूरी तरह हाथ खड़े करके कह देते, हे नाथ, अब मेरे साधन की शक्ति नहीं है, अब आपकी कृपा की शक्ति का भरोसा है। तब ठाकुर जी कृपयासीत स्वबंधने। इसलिए जब तक साधुओं की ये स्थिति नहीं हुई तब तक ठाकुर जी नहीं मिले। अब जब साधु ये कहने लगे महाराज जी कि भैया वो सांवल शाह के पास हम तो जा नहीं सकते, हमारी तो गली गली कूचा कूचा व्यक्ति व्यक्ति पूछ लिया, कहीं सांवल शाह की गद्दी मिली नहीं। अब सांवल शाह कृपा करके दया करके खुद ही आ जाए तो भले ही आ जाए, अब हमारे बस की बात नहीं। जैसे ही पूरी तरह भगवदाश्रित हुए, तत्काल ठाकुर जी सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी आ गए। सोचें उत मन में सुजान सुकृतज्ञ प्रभु, इन पे न खोज वैसी जाते मिल जाऊं मैं। भोले भाले साधु ना पहुंच पाए मेरे पास, याते अब इन्हीं के ढिंग चले जाऊं मैं। क्योंकि भगत अनन्य को बहन करूं योग क्षेम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नरसी को ना तो अब दृढ़ के निभाऊं में, जन की न जावे लाज काज होए संतन को। हुंडी की रकम चली शीघ्र में चुकाऊं मैं, अब मैं शीघ्र ही हुंडी की रकम चुकाऊं। आए सुंदर श्याम जू बन के सांवल शाह। बोलो सांवरिया शाह की जय हो। हेला दे के भर दियो संतन हृदय उत्साह। अरे भाई, सांवलिया शाह का कोई ग्राहक है, कोई हुंडी वाला है जो सांवल शाह की गद्दी से जिसको हुंडी भुनानी हो? कोई होए ग्राहक तो बताओ। महाराज जैसी सांवल शाह की बात सुनी, साधुओं को तो इतनी प्रसन्नता हुई, जैसे सूखत धान अचानक आ पहुंची बरसात। हाँ, जैसे सूखत धान अचानक आ पहुंची बरसात। नरसी मेहता हरि के भक्त
अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। ठाकुर जी बोले भैया जूनागढ़ से कोई आए हैं तो बताओ, है कोई जूनागढ़ का? अरे कोई जूनागढ़ का हो तो बताओ, जो नरसिंह जी की हुंडी लेके आया हो। अरे भाई नरसिंह जी की हुंडी लेके आने वाला कोई जूनागढ़ से है क्या? कोहे जूनागढ़ ते आए, कोहे जूनागढ़ ते आए, नरसिंह जी की हुंडी लाए। नरसिंह जी की हुंडी लाए, बेगी अब हुंडी देहु दिखाए। के अब हुंडी देहु दिखाए, नगद निज रुपया लेहु गिनाए। नगद निज रुपया लेहु गिनाए। सुनत सब संत उठे हर्षाए। सुनत सब सब संत संत उठे हर्षाए। देखो भाई नाम ले हमारो पूछ रहो को, बात सो बुझात नरसी को साह सांवरो। जाने कहाँ रहे बाको जाने ना ठिकानों को, आयो अब खोजत बनायो हमें बावरो। अब तक तो हम खोजते थक गए, मिला नहीं, अब बावरा बनाने के लिए हमारे पास आया है। बोले उठ प्रभु साह सांवल हमारो नाम। संतों ने कहा भैया कौन है सांवल शाह? ठाकुर जी बोले हमारा नाम सांवल शाह है। नरसी को सेवक गुलाम त्यों हुई रावरो। अरे भैया आप तो बहुत सजे धजे हो, बड़े सुंदर हो, आपका परिचय? ठाकुर जी ने कहा मैं नरसी का गुलाम हूं, मैं नरसी जी का सेवक हूं। देर भई हेरत अवेर हित क्षमा करो, हुंडी दिखराए निज लेहु निज दामरो। हुंडी दिखाओ और अपना पैसा भुगतान कराओ। संतों ने कहा महाराज हम तो पूरे द्वारिका में खोज खोज के थक गए, सांवल शाह की गद्दी तो दिखाई नहीं पड़ी। ठाकुर जी ने कहा पूछे संत रहो कहाँ, गद्दी कहाँ तुम्हारी। को बतलावे नहीं, खोजत गए हम हार। नगरी भर में पतो तुम्हारो, काहू को नहीं ज्ञात। नगरी भर में पतो तुम्हारो, काहू को नहीं ज्ञात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता सांवल शाह बात सुनकर साधुओं की बोले भैया देखो साधुओं, थोड़ी देरी तो हो गई, हमको आने में क्षमा करना। और तुम हमारा पता ठिकाना इसलिए नहीं खोज पाए क्योंकि हमारी गद्दी देखो ना कितनी सजी धजी गद्दी, भीड़ में कहाँ गद्दी। आप लोग कभी कचहरी गए? कचहरी गए कभी? कचहरी जाना पड़ता ना कचहरी कभी कभी। वहां वकील लोग अपना डेस्क लगा लगा के कैसे टीन सेट के नीचे बेचारे बैठे रहते हैं, भयंकर गर्मी में बैठे रहते हैं। कितनी भीड़ रहती है वहां कचहरी में। भगवान करे कचहरी में जाने का दुर्भाग्य उदित न हो।
नहीं महाराज, पूरा पूरा दिन वहां बीत जाता है। तो ऐसी हुंडियों के बाजार लग रहे थे। ठाकुर जी बोले हमारी हुंडी कोई सामान्य गद्दी है जो संकीर्ण स्थान में नहीं हो सकती हमारी गद्दी। तो आखिर तो कहीं तो गद्दी। बोले चलो दिखाते हैं गद्दी हमारी कहाँ है। बोले सांवल साह सुजाना, बोले सांवल साह सुजाना, हो हल्ला से दूर ठिकाना, हो हल्ला से दूर ठिकाना। कहाँ रहते हो हल्ला से दूर रहते हो, ये तो ठीक है। आखिर कोई तो पता जानता होगा तुम्हारा कहाँ रहते हो। हमारो है जो खास निवास, हमारो है जो खास निवास, सही जाने को हरिदास, सही जाने को हरिदास। आप पूछे संसारिन पास, आप पूछे संसारिन पास। हम तो हो हल्ला से दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं। और आपने पूछा होगा दुनियादारी वालों से, दुनियादारी वाले भला हमारा पता क्या बतावें। हमारा पता तो कोई खास हरिदास बता सकता है। जो भगवान का सच्चा दास है वही मेरा पता बता सकता है। दिए संत हुंडी लेके पढ़े साह सांवल जू, 700 रुपया झट दिए हैं गिनाए के। नरसी के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र चिट्ठी, ये हमारी दीजो नरसी को जाए के। ठाकुर जी ने हुंडी स्वीकारी, 700 मुद्राएं संतों को दी और एक प्रेम पत्र लिखा नरसी जी के नाम। एक प्रेम पत्र लिखा ठाकुर जी नरसी जी के नाम का, हमारे मालिक नरसी जी को ये पत्र हमारा दे देना, धन्य है। पत्र में क्या लिखा ठाकुर जी ने? ठाकुर जी ने पत्र में लिखा, भयो कृतकृत्य। आपने हमको इस लायक समझा कि हमारे नाम पर हुंडी लिख करके आपने भेजी। आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। भयो कृतकृत्य नित ऋणिया रहूंगो तेरो, मैं तुम्हारा कर्जदार बन के रहूंगा, क्योंकि कृत उपकार राखूं ही मैं बसाए के। मैं उपकारी के उपकार को भूलता नहीं हूं। आपने हमारा बहुत उपकार किया है। अब विचार करो, नरसी जी भला ठाकुर जी का क्या उपकार कर सकते हैं। धन्य है भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सलता। भगवान कह रहे हैं, जन्म ही के चोर सिर मोर को सुधार्यो, आज मेट्यो है कलंक साह सांवल बनाई के। अब तक तो हमको गोपाल सहस्त्र नाम में भी चोर जार शिखामणि कहा गया। आपने ये कलंक हमारा मिटा दिया। चोरन के सरदार को आपने सांवलिया साह बना दिया। बोलो सांवलिया साह की जय हो। आपके उपकार को हम नहीं भूल सकते। मेरे सेवा मेरे योग्य जो लिखते रहियो नित, वित्त अनंत भर्यो यहाँ संक न रखियो चित्त। इतना धन यहाँ भरा है कि शंका नहीं करना, खूब हुंडी लिखो। और मैं चुकाने के लिए द्वारिका में बैठा हूं। पत्र पाय प्रियतम को नरसी फूले नहीं सम,
पत्र पाए प्रियतम को नरसी भूले नहीं समाय। नरसी भूले नहीं समात। नरसी भूले नहीं समाय। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। संत वेश में भगवंत पधारे हैं, उनका हम बहुत भाव से आदर करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर सांवल शाह के स्वरूप का वर्णन लिखा है। कितने अच्छे प्रसंग पर पूज्य आचार्य चरण पधारे, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है संतों ने। माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुल खुल जात चोटी फहरत न्यारी है। सांवल शाह का स्वरूप। बड़ी सुंदर पाग ठाकुर जी ने मोटी पाग बांध रखी है। वो पाग भी इधर उधर से खुल जाती तो उसको संभालने लग जाते हैं। और बड़ी विशाल ठाकुर जी की चोटी है, फहरा रही है। खिसक खिसक परी एड़नो धोती जात। बड़ी धोती है, खिसक कर एड़ी तक जाती, उसको फिर ऊपर तक खिसका लेते ठाकुर जी। घिसी अति अंगरखी घेर घरवारी गारवारी है। बड़ा सुंदर अंगरखा पहने, उसमें चुन्नट लगी हुई है। कटिसों लपेट राख्यो लावों सो दुपट्टा। दुपट्टा कबर से बांध रखा है। और पेट काढ़ी राख्यो। सेठ का पेट बड़ा होना चाहिए, तो ठाकुर जी ने पीतांबर कसा तो पेट और ज्यादा बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कछु चाह का अगारी है, कान पे कलम, कान में कलम खोस रखी है। राख्यो लाव बगल दवाए, बही बगल दवाए, बगल में बही दबी हुई है, कान पर कलम है। शाह कांधे धरी धम्म से, सुथैली आनी ढरी। धम्म से ठाकुर जी ने मोहरों से भरी हुई थैली पटक दी। ये बोलो ये सांवरिया साह की जय। ऐसा अद्भुत अद्भुत चरित्र है। और अब एक और चरित्र श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं।
कि देखी आए साह दौरी मिले उत्साह अंग बेऊ, रंग बोरे संत संग को प्रभाव है, हुंडी लिख दई दाम लियो सो खवाए दिए, कि प्रभु पूरे काम संतन सो भाव है। अब जब संत जब जूनागढ़ पहुंचे और ठाकुर जी का प्रेम पत्र नरसिंह जी के हाथ में दिया और उस पत्र को पढ़कर नरसिंह जी बालक के समान फपक फपक कर जब रोने लगे, तब उन संतों ने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। और जब उन संतों को पता चला कि वो सांवलिया साह और कोई दूसरे नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु ही थे। अब तो संतों ने कहा अब अयोध्या वृंदावन चित्रकूट काशी सब आपके घर में है। अब हमारी हो गई तीर्थ यात्रा, अब हो गया हमारा भारत भ्रमण, अब हमारा गुरु गोविंद स्थान यही है। अब हम जीवन भर कभी आपके द्वार को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारा साधु बनना सफल हो गया। आपके संग के प्रभाव से हमें भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। ऐसे ऐसे तो साधु थे नरसिंह जी के यहाँ, जो आ गए सो फिर गए नहीं लौट करके, स्थायी वहीं रह गए। अब आगे का चरित्र बड़ा अद्भुत है। सुता ससुरारी भयो छूछक विचार सासु, देत बहु गारी जाको निपट अभाव है। पिता सो पठाई कह छाती ले जराई, इन जो पे कछु दियो जाए आवो यह दाव है। नरसिंह जी की बड़ी पुत्री जिसका नाम श्री कुंवरबाई था, इनका विवाह अंजार में हुआ था। ऊना अंजार में हुआ था। बहुत धनाढ्य परिवार में विवाह हुआ था। श्री रंगधर मेहता इनके ससुर थे और ये भी बड़े राज्य के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। और किंतु जो श्री कुंवरबाई के जो पति थे, उनका नाम वसंत राय जी नाम था। वसंत राय जी निकम्मे थे। निकम्मे क्यों थे? धनी बाप के बेटे प्रायः निकम्मे होते हैं। धनी मानी बाप के बेटे प्रायः निकम्मे होते हैं। उनको लगता है बहुत पैसा है घर में, क्या करना। निकम्मे थे। यद्यपि विवाह के अवसर पर साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु की कृपा से नरसिंह जी ने बहुत अधिक दान दहेज दिया था, लेकिन नरसिंह जी तो विरक्त स्वभाव के ठहरे। ठाकुर जी ने जो कुछ श्री समृद्धि दी थी सब लुटा के फिर अकिंचन हो गए, क्योंकि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। इसलिए वो अकिंचनता को प्राप्त हो गए थे। तो सास ननद ससुराल पक्ष के लोग कुंवरबाई को बहुत अपमानित करते थे, क्योंकि अब नरसिंह जी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि जो अपनी बेटी के यहां कुछ न कुछ देते रहें। नवग्रह तो जानते हैं कि नहीं? नवग्रह सब जानते हैं। 9 ग्रह होते हैं ना, उन ग्रहों की दशा अनुकूल प्रतिकूल आती रहती है। किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, कोई न कोई ग्रह दशा जरूर बता देगा। हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे
राहु केतु शुक्र शनि सब जेब में पोथी में धरे रहते हैं ज्योतिषियों की। आप जाओ कोई ना कोई ग्रह जरूर, कोई ना कोई ग्रह तो रहता ही है। कोई ना कोई टेंशन हो जाएगी कि अब इसमें राहु खराब चल रहे हैं कि केतु खराब चल रहे हैं कि किसकी दृष्टि खराब है। पर भैया ये खराब ग्रह आते हैं और चले जाते हैं, सबका समय निश्चित है। इतने साल तक इसकी महादशा, इतने समय तक इसकी अंतरदशा, इतने समय तक अमुक ग्रह की प्रत्यंतर दशा, सब समय निश्चित है। पर एक ग्रह ऐसा है जिसकी दशा कभी उतरती ही नहीं है, वो 10वां ग्रह है। वो कौन सा 10वां ग्रह है? जामाता 10मो गृह। नवग्रहों के बाद जमाई 10वां ग्रह है। कुंवर साहब जो है ना जमाई, वो 10वां ग्रह है। इसकी दशा एक बार चढ़ती है सिर पे, फिर कभी उतरती। जीवन भर देते रह जाओ फिर भी संतोष। अरे अपने हृदय का टुकड़ा अपनी बेटी दे दी, और क्या चाहिए तुमको? नहीं, उतने से भी संतोष नहीं। कितने दुख की बात है, आज के इस शिक्षित समाज में भी कितनी अच्छे कुल खानदान की कन्याएं इस अत्याचार की बलि बेदी पर चढ़ जाती हैं। इतना तिरस्कार होता है कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत दुखद बात है। बहुत तिरस्कृत और बहुत अपमानित उनको होना पड़ता है। जामाता 10मो गृह। कुछ लोग ऐसी प्रकृति के होते हैं जो लेते ही लेते हैं, देते कभी कुछ नहीं। हम आपके यहां जाएंगे तो आप हमको क्या दोगे, और आप हमारे यहां आओगे तो क्या लाओगे? बोलो वृंदावन बिहारी। आप आओगे तो क्या लेके आओगे? कुछ लेके तो आओगे। और हम जाएंगे तो क्या दोगे? अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं देना। और ये लक्षण भी महाराज जी जामाता में ही घटता है। खाली हाथ जाओगे जमाई के यहां, आओगे तो क्या लाओगे? नहीं लाए तो हालत खराब, पत्नी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और गए तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बहुत अपमान होता था। देखो, माताएं कन्याएं सब कुछ सह सकती हैं ससुराल में जाकर, अपने पिता को गाली कोई दे वो सह नहीं सकती, अपनी माँ को कोई गाली दे वो सह नहीं सकती है। इसलिए ये गृहस्थाश्रम के लिए बड़े उपयोग की बात है। जो सास ननद अपने को मानकर बहुओं को गाली देती हैं, उनके माता पिता की निंदा करती है उनके सामने, उन्हें सोचना चाहिए हम भी किसी की बेटी हैं। कभी अपनी बहू बेटी के सामने उनके मातृपक्ष का नाम लेकर उनको अपमानित मत करो। कुंवर बाई रोती रहती थी। कंगला की बेटी, तालकूटा की बेटी, मुंडे बैरागी की बेटी, बाबरे की बेटी, जाने क्या क्या कहते। बेचारी कुंवर सेना रोती रहती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। प्रियादासी ने छूछक का प्रसंग लिखा है। छूछक, ब्रज में छूछक कहते हैं।
संस्कृत भाषा में सीमंतोन्नयन कहते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये गर्भवती के 7वें 8वें महीने में मनाया जाता है। गर्भवती जो स्त्री है उसके जब गर्भ का 7वां या 8वां मास होता है तब ये उत्सव मनाया जाता है। तो एक चरित्र तो ये है। दूसरा चरित्र ये है कि कुंवरबाई की पुत्री, उस पुत्री के विवाह के अवसर पर नरसिंह जी का जाना और भात भरना, जिसको कहते नानी बाई को मायरो। ये राजस्थानी लोक काव्य में नानी बाई को मायरा बहुत शिवकरण जी उनके द्वारा लिखा हुआ, वो भी माहेश्वरी वैसे ही थे जिन्होंने लिखा ये। और बड़ा अच्छा मायरा लिखा है। हमारे सूरसागर वाले महाराज जी बहुत सुंदर मायरा गाते हैं, व्यास जी भी बहुत सुंदर मायरा गाते हैं। और भले ही नरसिंह जी प्रकट हुए गुजरात में, जूनागढ़ में, लेकिन उनका प्रचार जितना राजस्थानी लोगों ने किया उतना शायद किसी ने प्रचार नहीं किया। आज पूरी दुनिया में नानी बाई का मायरा यदि प्रसिद्ध है तो राजस्थानी भाषा का ही मायरा प्रसिद्ध है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी मायरा गाते थे। हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने भी अपनी वाणी से अपने समय में खूब मायरा गाया है। लो, महाराज जी बोले जोधपुर में मायरा गाया स्वामी जी ने, इसी स्थान में गाया। लो, इसी गांधी मैदान में पूज्य स्वामी जी ने मायरा गाया। तो यहां ये बेटी की बेटी का विवाह, नानी बाई का विवाह, और यहां छूछक का प्रसंग का अर्थ है कि श्री नरसिंह जी की बेटी, इनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि बसंत राय जी निकम्मे थे, ऐसे ही थे, कोई संतान नहीं थी। और देखो समाज में ऐसा होता है कि जब लंबा समय बीत जाता विवाह को, कोई संतान नहीं होती, तो उसका दोष भी पुरुष पर नहीं मढ़ा जाता है। किस पर दोष मढ़ दिया जाता है? बेचारी अबलाओं पर ही उसका दोष मढ़ दिया जाता है। ऐसी कुलक्षणा है, पता नहीं कैसे खानदान से आई है, बांझ है, इसके तो कोई हुआ ही नहीं, तरह तरह की बातें। ठाकुर जी ने पुकार सुन ली और 7वां 8वां महीना गर्भ का चल रहा था। तो हम निवेदन महाराज जी ये कह रहे हैं कि गीता प्रेस में भी इस सीमंतोन्नयन संस्कार का वर्णन है, और भक्तमाल में कम से कम 350 साल पहले प्रियादास जी भी इसका वर्णन कर रहे हैं, और मायरे में नानी बाई के मायरे का वर्णन कर रहे हैं। तो कोई भी परंपरा अप्रामाणिक तो नहीं है, इसलिए दोनों प्रसंगों में ठाकुर जी ने कृपा की, ऐसा मानना चाहिए। सीमंतोन्नयन में भी ठाकुर जी ने कृपा की, और जब बेटी के विवाह का प्रसंग आया तो भात भरने भी ठाकुर जी पधारे, ऐसा समझना चाहिए। तब दोनों चरित्रों की संगति बैठेगी। और भगवान ने एक लीला 2 लीला नहीं, भगवान ने तो 52 बार प्रकट होकर लीलाएं की हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस सीमंतोन्नयन में सबको बुलाया जा रहा था। सारंगझरी ने अपने मन में सोचा कि सब नाते रिश्तेदार आ रहे हैं,
और नरसिंह जी को गरीब होने के कारण यदि निमंत्रण न दिया जाए तो भले ही वो गरीब हैं पर उनकी बेटी कुंवरबाई को तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए कुंवरबाई के सुख का विचार करके रंगधर जी ने तो अपने मन में निश्चय किया कि हम निमंत्रण भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि भाई घर में थोड़ी सलाह मशविरा कर लें। ऐसे अवसरों पर लोग मुंह जल्दी फुला लेते हैं, करे ब्याह का समय था, अमुक लौकिक अवसर था, हमसे तो पूछे ही नहीं। जिनको कुछ लेना देना नहीं वो भी मुंह फुला लेते हैं। तो उन्होंने रंगधर जी ने अपने घर में पूछा तो महाराज सब विरोध में थे। सब विरोध में थे। कुंवरबाई की सास, ददिया सास, ननद सब विरोध में थे, कोई पक्ष में नहीं थे। अरे उस तालकूटा को, उस भिकमंगे को, उस कंगले को यहाँ क्यों बुलाना, हमारी नाक कट जाएगी। 10वीं साधु लेके चलाएगा, नाचेगा, कूदेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। कुंवरबाई बेचारी रो रही थी। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, पुरोहित जी को कह करके और एक पत्र लिख करके भेजा गया कि ले जाओ और इनको नरसिंह जी को दे देना। पत्र में लिखा था, भक्तराज नरसिंह मेहता, सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छूचक का उत्सव है। आप अपने कुटुंब मित्र परिवार के सहित आकर के इस उत्सव की शोभा बढ़ावें। ध्यान में यही बात, आप अपने इष्ट मित्र कुटुंब नाते रिश्तेदारों के सहित आकर शोभा को बढ़ाएं। समझ में आया? नहीं, साधुओं को नहीं लाना। और वो जानते हैं अच्छी प्रकार से कि इनके परिवार में इनका भाई ही इनके विरोध में है, बंशीधर। तो दूसरे परिवार के लोग तो आएंगे कहां से? नाते रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। और ऐसी चिट्ठी लिखी कि ये आए ही नहीं। लेकिन नरसिंह जी तो भोले भाले भक्त, भोले भाले लोग ज्यादा चतुर लोगों की चतुराई पर विचार नहीं कर पाते। नरसिंह जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण लिखी है, ठाकुर जी के नाम से आइए चिट्ठी, कोई चलो भैया चलो, अवसर नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि अवसर कौड़ी जो चुके, बहुर दिए का लाभ, द्विज न चंदा देखिए, का देखे भरी पाख। और नरसिंह जी के यहाँ जो साधुओं की जमात थी, संत जो रहते थे, वो भी बड़े भोले भंडारी। बोले नरसिंह जी रूखा सूखा खाते बहुत दिन हो गए, अब कम से कम न्यों तो आयो है, तो बढ़िया चकाचक सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान ठाकुर जी को भोग धराए जाएंगे। अब वो प्रेम से पाने को मिलेंगे। वो बेचारे साधु नहीं समझ पाए कि क्या प्रसंग। उन समय किसी सेठ ने नरसिंह जी को जमात के सहित भंडारे का न्योता दिया। उन्होंने यही समझा, अरे हाँ चलो 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 चलो, अपना लोटा सोटा लंगोटा दंड कमंडल लेके सब साधु तैयार हो गए। कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद सब साधु उत्सुकता से पूछने लगे। नरसिंह जी ने सारी बात बता दी। पुरोहित जी भी समझ गए कि हम तो गलत जगह आ गए। ये सब तैयार हैं और कोई काम ऐसा हो जाता है तो उसका ठीकरा भी पुरोहित के ही सिर पे फोड़ दिया जाता है। लो ये गए थे, ये न्योता देने गए थे,
लेकिन बेचारे क्या करें। पुरोहित जी ने भगवान का प्रसाद पाया और पुरोहित जी को विदा कर दी। नरसिंह जी यथा समय छूछक का नेग पूरा करने के लिए वहां से चले। कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, टूटी सी गाड़ी थी और बैल भी बड़े कमजोर थे, बूढ़े बैल थे और जाना भी अंजार तक था, ऊना अंजार तक जाना था। कोई सहयोगी भी नरसिंह जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन नरसिंह जी तो नरसिंह जी अपनी ठाकुर सेवा लेके, अपना गोपी चंदन और हजारा माला लेके, करताल लेकर, एक तारा लेकर साधुओं के साथ जाने के लिए तैयार हैं। एक टूटी पुरानी सी गाड़ी मिली, बूढ़े से बैल मिले और साधुओं की जमात थी सो तो थी। हमने सुना है कि 16 तो सूरदास महात्मा थे, प्रज्ञा चक्षु महात्मा, उनकी संख्या 16 थी। एक के कंधे पर एक हाथ रखे उनको बिठा दिया गया था गाड़ी में, और बाकी तो जो चलो सो पैदल चलो, आसन बासन लाद लो भैया, चलो कीर्तन करते हुए। जूनागढ़ के लोग हंसी उड़ा रहे थे कि लेव साहब जा रहे हैं नरसिंह जी अपनी बेटी के यहां। आहा, प्रियादासी कहते हैं, चले गाड़ी टूटी सी, उभय बूढ़े बैल जोर, पहुंचे नगर चोर, द्विज कही जाए के, सुनत ही आई देखी मुँह पियराई, फिरी दाम नहीं, एक तुम कियो कहा आए के, चिंता जिन करो जाए, सासु ढिंग धरो लिखी, कागद में धरो अति उत्तम अघाय के, कही समुझाए सुनि निपट रिसाए उठी, कियो परिहास लिख्यो गाँव कुनसाय के। श्री दत्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसी को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी बड़े भावमय शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। समध्याने से पत्री आई, समध्याने से पत्री आई, पंथ निहारे नानी बाई, पंथ निहारे नानी बाई, आपकी दोहित्री को प्यार, आपनी दोहित्री को प्यार, ये तब दर्शन हूँ की चार, ये तब दर्शन हूँ की चार, करो निज नाते को निर्वाह, करो निज नाते को निर्वाह। तो छूचक के प्रसंग पर तो भगवान ने कृपा की ही। दौहित्री जो नरसिंह जी की बेटी के विवाह के प्रसंग में भात पहरावने के लिए ठाकुर जी नात गोत इष्ट मित्र के संग पधारो। अब तो गाड़ी लेकर के, गाड़ी तो पुरानी और बूढ़े उभय बैल मिले,
लादे गोपी चंदन माला तूमा और कठारिये। और तो कोई सामग्री मिली नहीं, तूमा कमंडल कठारी गोपी चंदन माला, इसको लेकर के ठाकुर को सिंहासन 16 सूरदास संग लिए, श्याम को सुमिर चले हर्ष हृदय भारिये। भगवान का स्मरण करके चल पड़े। ढोल मजीरा कर धरे, एक तारा कर ताल, योग क्षेम चिंता नहीं, गावत गुण गोपाल। कोई चिंता नहीं कि क्या होगा, अपनी मस्ती में नरसिंह जी जा रहे हैं। राम भरोसे एहि विधि, नरसिंह चले भरन को भात। राम भरोसे एहि विधि, नरसिंह चले भरन को भात। नरसिंह चले भरन को भात। नरसिंह चले भरन को भात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। एक तो बूढ़े बैल, और गाड़ी थोड़ी दूर चली, चर्र मर्र करके टूट गई गाड़ी, गिर गई गाड़ी। आई एक समस्या आड़ी, आई एक समस्या आड़ी। बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच पंथ में टूटी गाड़ी। रहे तब नरसिंह हरि को टेर, रहे तब नरसिंह हरि को टेर। नाथ अब करो नहीं अवेर। नाथ अब करो न तनिक अवेर। सम्हारहु कृपा दृष्टि चुप हेर। सम्हारहु कृपा दृष्टि चुप हेर। टेर सुनत ही सांवरो, खाती वेश बनाए। ठाकुर जी खाती श्याम कृष्णा खाती बन करके आ गए। बिगड़े साज सुधारी वे, गयो शीघ्र ही आए। ठाकुर जी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी तो संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि कर देते हैं। उनके स्पर्श मात्र से गाड़ी एकदम बढ़िया हो गई। हेला दियो रोक के गाड़ी, हेला दियो रोक के गाड़ी, हमें बिठा लो तात। हेला दियो रोक के गाड़ी, हमें बिठा लो तात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। ठाकुर जी ने हेला दिया, भैया हमें भी बिठा लो गाड़ी में, हमको भी जाना बहुत दूर। यहाँ गाड़ी टूट गई, आपको बिठा और लें। नरसिंह कहें अहेलाचारी, नरसिंह कहें अहेलाचारी। वृद्ध बैल कमजोर सवारी, वृद्ध बैल कमजोर सवारी। कहें तब छद्म रूप घनश्याम, कहे तब छद्म रूप घनश्याम। हमारा
हमारो कृष्णा खाती नाम, हमारो कृष्णा खाती नाम, बनाऊं अब ही बिगड़े काम, बनाऊं अवधि बिगड़े काम। ठाकुर जी ने कहा हमारा कृष्णा खाती नाम है, अभी गाड़ी ठीक करता हूं। नरसिंह जी बोले तुम्हें भेज दिए दीन बंधु, गाड़ी को बनाओ और बैठ चलो संग में। गाड़ी टूट गई, इसको बनाओ। तो काट छाट ठोंक ठाक गाड़ी किए ठीक प्रभु, बैठे गाड़ी बान बन हाँकते उमंग में। स्वयं गाड़ी बान बन गए। द्वापर में अर्जुन का रथ चलाया था भगवान ने, सारथी बने। कलिकाल में दो भक्तों का रथ हाँका, एक रामदास बोढ़ाना रणछोड़ राय जी और दूसरा नरसिंह जी की गाड़ी को ठाकुर जी गाड़ीवान बने। ठाकुर जी का इनकी गाड़ी को हाँका भगवान ने। अब नरसिंह जी बड़े संकोच में थे, बोले भैया तुमने बहुत सहायता की हमारी, इतनी अच्छी गाड़ी तो पहले नहीं थी, बहुत अच्छी बना दी। बड़े चमत्कारी हो भैया, बैलों को भी कैसा बढ़िया बना दिया, एकदम जवान हो गए बैल। अब कहे तो हम गाड़ी हाँकेंगे भी चलाएंगे भी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, गोपी चंदन नहीं है। टकसाली साधु लोग रुपया पैसा नहीं कहते, गोपी चंदन कहते। वैसे सभा में इस बात बोलने की नहीं है, क्योंकि ये सब साधुओं के कोड वर्ड हैं। हम लोगों में पूछना होता है, गोपी चंदन है? हाँ है, हाँ महाराज जी है, गोपी चंदन है। और दुनिया वाले पूछेंगे कि गोपी चंदन लगाते हो? गोपी चंदन वो नहीं, गोपी चंदन वो है। गोपी चंदन है? बोला हाँ गोपी चंदन है। ठाक नरसिंह जी बोले भाई